प्यारे बच्चों, खुश होंगे, खेल भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अच्छी बात है। अब हम जो है रेखा गणित के आगे की भाग पर डिस्कस करेंगे। हमने कल आपको वीडियो में बताया था समांतर रेखाओं के बारे में और बहुत अच्छे ढंग से बताया था कि समांतर रेखा क्या है। उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनता है उसको बताया था। अब हम पढ़ेंगे कि इन समांतर रेखाओं से और कौन कौन से कोण बनते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो समांतर रेखाओं से कौन कौन से कोण बनते हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं आज। बहुत अच्छी चीज है। देखिए, ये दो समांतर रेखा है, पहले से आप सभी बच्चे परिचित हैं। और इन समांतर रेखाओं को जो ये रेखा काट रही है, ऐसे ये काट रही है रेखा, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा यानी दो समांतर रेखाओं को ये काट रही है रेखा, दो जगह काट रही है। देखिए, एक यहां काट रही है और एक यहां काट रही है, दो जगह ये काट रही है, एक यहां और एक यहां। इसको तिर्यक रेखा कहेंगे यानी ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। अब यही से नियम हमारा शुरू होता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या बनता है। अब आप जरा ध्यान दो, जुगत लगाओ, जुगाड़ लगाओ, समझो, दिमाग पर जुगाड़ लगाओ कि यहां जब ये काट रहा है तो 1 2 3 और ये 4 कोण यहां बन रहा है। और यहां भी देखो 1 2 3 और 4 कोण यहां बन रहा है। अब जरा ध्यान ये देना है, इसका हम नाम कर देते हैं। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण बन रहे हैं। अब इन 8 कोणों में बहुत गहरा संबंध होता है, कई प्रकार का संबंध होता है। अब इसको समझना होगा कि कौन कौन सा संबंध होता है। तो देखिए, इसमें आता है संगत कोण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, कौन कौन से संगत कोण है। इसके बाद आता है एकांतर कोण युग्म। कौन कौन से एकांतर कोण युग्म है, और इस एकांतर कोण युग्म में दो होता है। एक होता है अंतः एकांतर कोण युग्म और एक होता है बाह्य एकांतर कोण युग्म। ये दो चीज पर अभी हम दो चीज पर डिस्कस कर रहे हैं, केवल ये संगत कोण युग्म और एकांतर कोण युग्म। आगे और आएगा अंतः क्रमागत, उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। इतनी चीजों को देखना है। अब 4 ये और 4 ये कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचाना जाएगा, तो उसको देखने के लिए आप जरा ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 4 ऐसे बना और ये आपका 4 ऐसे बना। 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8। इन दोनों पर ध्यान देना है, अच्छी तरीके से ध्यान देना है, ठीक ना। अब संगत कोण के बारे में आते हैं। संगत कोण युग्म कैसे हम पहचानेंगे कि संगत कोण युग्म कौन सा होगा। उसको पहचानने का तरीका क्या है कि जो ऊपर दोनों पर देखिए, यहां और यहां, ऊपर वाला, आपकी भाषा में बता रहा हूं, ऊपर वाला संगत कोण युग्म होगा या नीचे वाला संगत कोण युग्म होगा। अब मैं समझता हूं कि कैसे आप समझे हैं। अब देखिए यहां पे संगत कोण युग्म, देखिए ऊपर वाला यानी ये भी ऊपर है और ये भी ऊपर है, तो कोण 1 व कोण 5। नीचे वाला यानी कोण 4 व कोण 8। अब आइए इधर में देख लीजिए, ऊपर वाला यानी कोण 2 व कोण 6। और यहां देखिए नीचे वाला
यानी कि कोण 3 व कोण 8। कितने आसानी से, क्या तरीका आपको अप्लाई करना है, क्या तरीका याद रखना है कि दोनों बिंदुओं पर ऊपर ऊपर वाला एक तरफ का, ऊपर ऊपर वाला एक तरफ का और नीचे नीचे वाला एक तरफ का, इधर भी चाहे इस साइड लो या इस साइड, आपस में क्या कहलाएगा, संगत कोण युग्म कहलाएगा। ठीक, ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, इस तरीके से ये संगत कोण युग्म हो जाएगा। अब एक और तरीका हम आपको बताते हैं कैसे आप पहचानोगे भाई। दोनों बिंदुओं पर ध्यान रखना है। जैसे ये दिशा जो होती है, दिशा देखिए, ये आपका होता है उत्तर यानी कि नॉर्थ, ये होता है दक्षिण यानी कि साउथ, और ये आपका होता है ईस्ट यानी कि पूरब यानी ईस्ट, और ये पश्चिम यानी कि वेस्ट। अब ये आप देखिए तो इस पर जरा ध्यान देना। उसी तरीके का है चार खाना, ये चार खाना। तो संगत कोण कैसे पहचानेंगे भाई, तो उसका ये वाला हिस्सा ऊपर का जो होगा वही नीचे वाला हिस्सा संगत कोण होगा। यानी कि देखिए 1 बराबर 5, तो जो यहां होगा नीचे वही होगा। इस तरह आप बना लीजिए। तो ये और ये, यानी कि यहां 1 है तो यहां 5 है, तो 1 और 5 क्या होगा, संगत कोण युग्म होगा। अब ये नीचे अगर लिख देते हैं 4, तो 4 और ये नीचे क्या है 8, यानी कि 4 व 8 हो गया। उसी तरह इधर देखिए 2 और इधर क्या है आपका 6, तो जिस हिस्से में 2 उस हिस्से में 6, तो 2 व 6। इधर देख लीजिए आपका 3 और ये आपका 7, यानी कि जैसे ऊपर जिस हिस्से में है, यानी स्थिति और दिशा, जिस स्थिति में ऊपर और जिस दिशा में होगा उसी स्थिति और उसी दिशा में नीचे को भी मिलाएंगे तो हमारा संगत कोण युग्म पता चल जाएगा। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कैसे समझना है बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर एक बार हम ध्यान देते हैं कि कैसे इसको देखेंगे। तो आप देखिए स्थिति यानी कि क्या स्थिति है, स्थिति और दिशा, स्थिति और दिशा के बारे में। इसकी स्थिति, जो ये स्थिति है और जो ये दिशा है, सेम ऊपर ऊपर और दिशा भी सेम है। उसी तरीके से देखिए इस साइड दिशा भी ऊपर ऊपर है, नीचे 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 नीचे। क्लियर हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि संगत कोण युग्म जो है, संगत कोण युग्म आपस में बराबर होते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये पहले क्या पहचानना है, कौन कौन से संगत कोण युग्म है, कौन कौन से संगत कोण युग्म है। और जब संगत कोण युग्म आपको पता चल जाएगा तो अब आपको यह जानना है कि संगत कोण युग्म बराबर होते हैं। यानी जो वो लिखा है हमने, ये क्लियर हो गया कि ये सभी बराबर होंगे। मतलब ये अगर 60 अंश का है बेटा तो ये भी 60 अंश का होगा। ये अगर 120 अंश का है तो ये भी 120 अंश का होगा। ये जितने अंश का होगा, मान लो 120 है तो ये भी 120 का होगा। यही पहचानना है। खेल खेल में इसकी प्रैक्टिस कर लो कि कौन कौन संगत कोण युग्म है। और जब संगत कोण युग्म ढूंढ लेंगे हमारे बच्चे तो वो आप नियम जान लीजिए कि संगत कोण युग्म क्या होता है भाई, बराबर होता है। बड़े आसानी से एक और तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे घरों में आपका सीढ़ी होता है, ये सीढ़ी आपकी होती है ऐसे, ये सीढ़ी आपकी ऐसे होती है और इसमें डंडा बाहर निकला रहता है ना ऐसे। मान लो थोड़ा बाहर समझने के लिए निकाल दीजिए बात, तो एक ये समझ लो, एक ये समझ लो, तो यही चीज आपको दिखाई देगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल यही चीज आपको दिखाई देगी। बड़े आसानी से कॉपी पेन से बना लो, समझने के लिए कितना आसान है। तो कौन कौन संगत कोण युग्म है, करेस्पॉन्डेंस एंगल कौन कौन है पेयर में, 1 और 5, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो बड़े आसानी से जब प्रैक्टिस करोगे तो संगत कोण युग्म पता चल जाएगा। और संगत कोण युग्म क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये हमने आपको आज क्या बताया कि करेस्पॉन्डेंस एंगल क्या होता है। यानी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है
तो 8 कोण बनता है और इन 8 कोणों में संबंध होता है, जिसमें हमने पहला आपको क्या बताया, संगत कोण युग्म कौन कौन है, और संगत कोण युग्म आपस में बराबर होते हैं। चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बेटा, इसलिए अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकांतर कोण युग्म का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चे, कृपया क्षमा करेंगे, एक जगह मानवीय भूल हो गई हमसे। ये कोण 3 दैट इक्वल आपका 7 होगा, बोला हमने वही है, लेकिन गलती से लिख दिया गया है, इसलिए इसे अन्यथा नहीं लेंगे। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 3 नीचे नीचे यानी 3 दैट इक्वल 7 होगा। गलती से मैंने 8 लिख दिया था, इसे क्षमा करेंगे। ठीक।